नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि अपने घर के मंदिर में और अपने घर के जो है मुख्य द्वार की डेहरी पे हमें कैसे दीपक जलाना चाहिए, घी का जलाना चाहिए कि तेल का जलाना चाहिए, या फिर उसका समय क्या है। और जो है हमें जलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि किस दिशा में जलाना है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब सुबह के टाइम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। फिर उसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करते हैं। लेकिन जब हम अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे तो हमें सबसे पहले जो है शुरुआत करने से पहले हमें जो है दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक ही हमारे पूजा का जो है कर्म साक्षी होता है। हम जो भी पूजा करते हैं, जैसे भगवान को चंदन लगाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं और अक्षत चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारी चीज़ें यानी जो भी हम पूजा कर रहे हैं उसका जो है साक्षी वो हमारा दीपक होता है। और दीपक जलाने से ही हमारी पूजा जो है पूर्ण होती है। लेकिन जब आप दीपक जलाएंगे तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम आरती करेंगे तो हम उस दीपक से नहीं करेंगे। हम आरती जो है दूसरा दीपक जलाकर ही आरती करेंगे। हमें उस दीपक से आरती नहीं करनी है। या तो आप दूसरा दीपक जला लीजिए या तो फिर आप जो है कपूर से भी आरती कर सकते हैं। दूसरे हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि देखिए जो घी का जो दीपक होता है, यानी कि हम घी के दीपक से जलाएं कि तेल से जो है दीपक जलाएं। तो ये देखिए अगर आप चाहें तो घी का दीपक तो सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन अगर आपके पास घी की व्यवस्था नहीं है तो आप तिल का जो तेल होता है उससे भी दीपक जला सकती हैं, क्योंकि तिल का तेल जो होता है वो भी काफ़ी शुभ माना गया है। चाहे तो आप तिल का तेल से जला लीजिए, चाहे फिर जो है मूंगफली का जो तेल होता है वो भी आप उसका भी प्रयोग कर सकती हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो सरसों का जो तेल होता है उसका जो दीपक होता है उसका प्रयोग हम भगवान को दीपक देने में मतलब जलाने में नहीं करेंगे। सरसों का देखिए प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सरसों का प्रयोग हम जो है जब हम पीपल के पेड़ को दीपक देंगे तब हम सरसों का जो है प्रयोग कर सकते हैं। और जब भैरव बाबा को दीपक देना है तब भी हम सरसों का ही दीपक देंगे। और शनि महाराज को तो तेल चढ़ता ही है, उनको भी हम सरसों का ही दीपक देंगे। और जो समी का पेड़ होता है वहाँ उसमें भी जो है सरसों का दीपक जलाना अच्छा माना जाता है। और घी का दीपक से या फिर तिल का तेल से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए जब आप दीपक जला रही हैं तो उसका एक बात और भी हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि दीपक का जो मुख होता है वो कभी भी जो है दक्षिण यानी जो दक्षिण दिशा होती है उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है शुभ नहीं होती है, वो अशुभ माना जाता है। तो आप जब भी दीपक जलाइए तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखिए कि वो उसका मुख जो है हमेशा पूरब या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर भी जलाने से जो है खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए पश्चिम दिशा के जो है मुख की ओर नहीं जलाना चाहिए दीपक। हमेशा पूरब और उत्तरी दिशा जो है श्रेष्ठ माना गया है दीपक जलाने के लिए। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जहाँ मंदिर होता है, जहाँ पे हमारे देवी देवता और भगवान जी होते हैं, वहाँ पर जो है अपने पितरों की भी जो है फोटो रख लेते हैं। ऐसा देखिए नहीं करना चाहिए। जब भी आपको अपने पितरों की जो है फोटो लगानी है तो वो जो है दूसरे कमरे में लगाना चाहिए। जहाँ जिस कमरे में जो है भगवान जी हैं उस घर में जो है उस कमरे में जो है पितरों की जो है फोटो नहीं लगानी चाहिए। और जब भी आप पितरों की जो है फोटो लगाएंगे तो उनका जो है मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब देखिए हम जो भी दीपक जलाएंगे तो भगवान जी का जो है दीपक अलग होगा, और जो पितरों को जो दीपक देंगे उनका उनका दीपक जो है अलग होगा। और पितरों को जो दीपक देंगे वो जो है उनकी मुख की तरफ जो है रख के दीपक को जलाया जाएगा। और भगवान का जो दीपक होगा वो अलग होगा। दोनों के लिए कभी एक दीपक नहीं जलाना चाहिए, इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके कुल देवी देवता हैं और आपके जो भगवान है उनका जो है एक ही दीपक आप जला सकते हैं। देखिए शाम के टाइम हमें दीपक कब जलाना चाहिए। शाम के टाइम हम दीपक कब जलाएंगे, जब हमारे सूर्य भगवान अस्त होते हैं, यानी जब उनकी लालिमा जो है खत्म होने लगती है तब हमें अपने मुख्य द्वार पर जो है दीपक जला देना चाहिए। और जब जब भी हम मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे तो इतना विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि वो दीपक जो है कभी भी जो है डायरेक्ट जो है जमीन पर जो है नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि कालिका पुराण में भी बताया गया है कि जो है जमीन पर दीपक जलाने से जो है धरती माँ जो है उसकी लौ से जो है
उसकी जो लौ होती है उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर जो है दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आपको दीपक जलाना है तो आप चावल रख लीजिए, या तो फिर आप जो है लकड़ी का टुकड़ा रख लीजिए, या फिर कोई धातु जो है आपके पास उस पर रख के तभी दीपक को जलाना चाहिए। और जैसे कि हम कभी कभी एक और गलती करते हैं कि जब हम केले के पेड़ को दीपक दे रहे होते हैं या तुलसी माता को दीपक दे रहे होते हैं, तो भी हम यही गलती करते हैं। हम दीपक तो जलाते हैं लेकिन दीपक को डायरेक्ट जो है जमीन पर रख देते हैं। लेकिन पूजा के दौरान आप लोग ये विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि जो है जो भी दीपक होगा उसको हम ज़मीन पे नहीं रखेंगे। उसको या तो चावल पे आप करके रख दीजिए, या तो लकड़ी के टुकड़े पे, या तो फिर कोई भी धातु आपके पास कोई भी बर्तन है तो उस पर करके आप रख सकती हैं। देखिए, दीपक जलाते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम दीपक जला रहे हैं तो देखिए, अगर आपने घी में अगर बाती को अगर घी में जो है भिगोया है, और आप जो है भिगोई तो घी में है लेकिन उसको जला रही हैं तो आपने तेल डाल दिया, कोई भी तेल डाल दिया, तो ऐसा हमें जो है मिश्रण वाला जो कि मतलब मिक्स ना हो, ऐसा जो है दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आपने घी में बाती को डुबोया है तो उसको घी में करके जलाइए, और अगर आपने तेल में जो है बाती को भिगोया है तो तेल में ही जलाइए। ऐसे ही जलाना चाहिए, कभी जो है मतलब मिलाकर जो है नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो है अच्छा नहीं पड़ता है हमारी पूजा के लिए। देखिए, अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है और पैसा रुक नहीं रहा है, हमारे घर में पैसा मतलब आता है तो बच नहीं पा रहा है, तो इसका क्या उपाय है? इसका एक अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि जो एक ठो कलावा आता है हाथ में पहनने के लिए, जिसको हम मोली कहते हैं, उसका उसका दीपक बनाकर जो है हमें शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होता है तो हमें शाम के टाइम जो है उसको जलाना चाहिए। उसको जलाने से जो है हमारी जो घर की लक्ष्मी, जो लक्ष्मी माता होती हैं, उनको वो जो है मतलब हम पर प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में जो है बरकत होती है। तो ऐसा करने से जो है हमारे घर में जो है सौभाग्य, धन की कमी नहीं होती है। तो ऐसा भी आप दीपक जला सकती हैं। अब इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।